नमस्कार। मैं आशा आष्टा, वेट लॉस एक्सपर्ट, आप सभी ऑनलाइन जुड़ने वाले अग्निशक्ति योगियों का स्वागत करती हूं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इतनी अच्छी योग क्लास और शाम की जुम्बा एरोबिक्स क्लास को मिस ना करें, उसे रेगुलर करें, क्योंकि लगातार जो लोग इस क्लास से जुड़े हुए हैं, केवल योग और वर्कआउट के द्वारा ही उन लोगों ने कम से कम 2 से ढाई महीने के भीतर 6 से 7 किलो वेट लॉस कर लिया है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप भी रेगुलर करें। मौसम का या काम का बहाना न दें, क्योंकि अब हमने इसका समय चेंज कर दिया है। थोड़ा सा जल्दी उठें, नहाएं, एक एप्पल खाएं, बहुत सारे एप्पल या कोई भी फ्रूट खाएं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी नया नया ज्वाइन किया है, उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन कि नहाकर फ्रेश ट्रैक सूट पहने, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन कॉटन का सलवार कुर्ता या नाइटी में कृपया करके योगा को ना करें। उसके पहले नहा जरूर लें और कोई भी एक फल खाकर आप एक्सरसाइज करें हमारे साथ। ये आपकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा, दिन भर के लिए उसे सही रखेगा, डाइजेशन को ठीक करेगा। सुबह सुबह वर्कआउट के पहले खाया हुआ कोई भी फ्रूट बहुत बेनिफिट देता है, बहुत काफी न्यूट्रिएंट्स देता है। और जो पिछली रात को आपने डिनर किया है, उसकी वजह से आपको सुबह सुबह जल्दी आपके पेट को या आपके सिस्टम को, आपके डाइजेशन सिस्टम को कुछ खाने के लिए मिल जाता है, जिससे उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। और फ्रूट से मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में बहुत मदद मिलती है। यदि आप सही तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं, व्यायाम के पहले, कोई भी वर्कआउट के पहले हल्का फुल्का नाश्ता जरूर करें। कोशिश करें कि फल खाएं, खाने में सब्जियों की मात्रा को ज्यादा रखें। किसी भी तरीके की भूखे रहने वाली डाइटिंग को ना करें। कल किसी ने पूछा था प्रश्न की, क्या आलू खाए जा सकते हैं, क्या ये वजन बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं, आलू कभी भी वजन नहीं। तलकर खाते हैं या बहुत ज्यादा घी या तेल का उपयोग करते हैं उसके साथ में, तब वो वजन बढ़ाता है। आलू बेचारा कोई वजन नहीं बढ़ाता। आलू तो फायदेमंद है, आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, आपको बहुत एनर्जी देता है। लेकिन उसे दिन में खाएं, ब्रेकफास्ट के दौरान या लंच के दौरान, सिर्फ उसी समय तक खाएं। उसके बाद में, दोपहर के बाद में, रात तक आलू का उपयोग ना करें। दोपहर के बाद आलू खाने से शाम तक या रात को, यदि आप आलू खाते हैं, बट जिसको हम महाराष्ट्र में बटाटा भी कहते हैं, तो उसको रात को खाना, शाम को खाना अवॉइड करें। उसको ब्रेकफास्ट में या लंच में ले। आराम से आलू का पराठा खा सकते हैं, लेकिन बिना घी का, बिना तेल का। और नमक को भी बहुत ज्यादा यूज ना करें। उस दौरान आटे में नमक को ना डालें, केवल आलू के मसाले में डालें। ये आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ाएगा, लेकिन उसको सब्जी के साथ या चटनी के साथ खाएं। दही का बेनिफिट कम हो जाता है, वो फिर आपका वेट बढ़ाता है, क्योंकि दही के साथ कॉम्बिनेशन, यानी डेयरी प्रोडक्ट के साथ अनाज का कॉम्बिनेशन आपके पेट में टॉक्सिन क्रिएट करता है और डाइजेशन में रुकावट पैदा करता है। इसीलिए आलू का पराठा या तो सब्जी के साथ में और या चटनी के साथ खाएं। दही का उपयोग ना करें। अचार का उपयोग तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जहां आपका एक आलू के पराठे से पेट भर जाएगा, अचार की वजह से आपका 4 आलू के पराठे में भी पेट नहीं भरेगा। और अधिक खाना, अधिक मतलब जरूरत से ज्यादा खाना, आपका वजन बढ़ा सकता है। तो आलू का पराठा खाइए, ऑल्टरनेट डे खाइए, रोज खाइए, आलू की सब्जी खाइए, लेकिन साथ में दूसरी सब्जियों को भी शामिल कीजिए। जो लोग आलू के शौकीन होते हैं, वे लोग ज्यादातर आलू को प्रिफर करते हैं। और सब्जियों का चीज बैलेंस होनी चाहिए आपकी, चाहे आलू हो चाहे सब्जियां हो, हर चीज को, चाहे नमक हो मसाले हो, हर चीज का बैलेंस उपयोग करें। और घी तेल बहुत कम से कम या ना के बराबर उपयोग करें। तो शुरू करते हैं हम आज का वर्कआउट, फ्राइडे का वर्कआउट, जो कि पावर योगा होता है। उसके पहले
हम वार्म अप से शुरू करेंगे। और वार्म अप में सबसे पहले हम गर्दन की मसल के लिए करेंगे। हमारे गर्दन के जोड़ को लचीला बनाने के लिए और व्यायाम के लिए तैयार करने के लिए हमारे जोड़ों को थोड़ा सा गर्म करेंगे, जिससे कि इंजरीज ना हो, शरीर में व्यायाम के बाद दर्द ना हो और शरीर हल्का महसूस हो। क्योंकि सुबह सुबह के वक्त हमारे शरीर में स्टिफनेस होती है, थोड़ी सी जकड़न होती है जोड़ों में। उस जकड़न को रिलीफ करने के लिए, हड्डी और मसल को लचीला बनाने के लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के पहले अप एंड डाउन किया, अब आपके एक चेहरे को एक तरफ घुमाएंगे, फिर दूसरी तरफ घुमाएंगे, राइट एंड लेफ्ट। कंधे को और शरीर को सीधा रखें, उसे हिलाएं नहीं और अपने चेहरे को सीधा एक तरफ ले जाएं। फिर चेहरे को सामने की ओर रखें और दूसरी तरफ ले जाएं। फोकस करें कि आपने कौन सा मसल इस सूक्ष्म व्यायाम में एंगेज हो रहा है। हर एक मसल पर फोकस करें, कॉन्शियस होकर। आप सामने की ओर देखें और गर्दन को एक तरफ झुकाएं। इसमें अलग मसल हमारा गर्दन की अलग मसल एंगेज हो रही है, जो हमारे कान के नीचे से लेकर कंधे तक ट्रेवल करती है, वो वाली मसल इसमें एंगेज हुई है। रोटेशन, गर्दन को घुमाते, इसे 3 बार ही करना होता है, इससे ज्यादा ना करें। गर्दन हमारा नाजुक हिस्सा है, बहुत सेंसिटिव है, इसे केवल 3 बार घुमाना है। रिवर्स, ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम से बचाता है, कंधे के जोड़ों के दर्द से बचाएगा। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे चेहरे के लिए। चेहरे को, जॉ लाइन को पतला करने के लिए और चेहरे की चर्बी को कम करने के लिए सबसे पहले अपने मुंह को खोलें और बंद करें, और फिर ऊपर की ओर देखें और मुंह को खोलें बंद करें कम से कम 20 बार। और फील करें कि आपके चिन के नीचे से लेकर आपके गर्दन और आपके चेस्ट तक मसल खींचती है, पुल होती है। हम चिन के द्वारा अपने गले की हड्डी और क्लेविकल बोन तक हम वजन को लिफ्ट कर रहे हैं। चिन के द्वारा वेट लिफ्ट करा रहे हैं हम कम से कम 20 बार। मुंह को खोलना बंद करना है, फिर सामने की ओर देखेंगे, एक तरफ देखेंगे और फिर ऊपर की ओर देखेंगे और गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर, और फिर साइड में स्ट्रेच को फील करेंगे। आपके जॉ लाइन से लेकर गर्दन तक स्ट्रेच को फील करें और 20 बार मुंह को खोलें और बंद करें। फिर नीचे और सामने की ओर देखें, दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ देखें और ऊपर की तरफ, और फिर मुंह को खोलना बंद करना है कम से कम 20 बार। सामने की ओर देखेंगे और अपने जबड़े को थोड़ा सा खींचेंगे। इस तरीके से अपने जबड़े को साइड में खींचना है, नीचे वाले होंठ को खींचते हुए और ऊपर की ओर देखकर मुंह को खोलना। इसी तरीके से आपका राइट साइड, और फिर सामने की ओर देखेंगे और फिर दूसरी तरफ देखेंगे। नीचे वाले जबड़े को हल्का सा खींचते हुए साइड जॉ लाइन पर आप अपने स्ट्रेच को फील करें।
रिलैक्स। अब अपने मुंह को खोलें और बंद करें। आ ऊ, आ ऊ, आ। ऐसी आवाज नहीं निकालनी है, केवल आपको मुंह का शेप वैसा बनाना है। जब हम आ बोलते हैं तो कैसा बनाते हैं चेहरा, और ऊ बोलते हैं तो जो चेहरा बनाते हैं। अब करना है ई एन ऊ, ई ऊ। अब मुंह को लंबाई में पीछे की तरफ अपने होंठों को खींचना है। ई ऊ, ई ऊ, ई ऊ। ये हुआ हमारे गर्दन के साथ में हमारे चेहरे का व्यायाम। अब हम करेंगे शोल्डर के लिए। दोनों हाथों को कंफर्टेबल रोटेट करेंगे एक साथ। अपने पीठ को सीधा रखें, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, क्योंकि इसके साथ साथ हम अब टमी को भी एंगेज कर लेंगे, जिसका वर्कआउट अपने आप होता रहेगा। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज। पीठ को सीधा, अपने स्पाइन को सीधा, गर्दन को लंबाई में खींचकर ऊपर की तरफ रखें। यदि मॉडल की तरह आपको अपना शरीर का शेप बनाना है, या वो एफर्ट करने पे बनता है, वो नेचुरल नहीं होता। ऑपोजिट, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपने पीठ को सीधा रखें, स्पाइन को सीधा रखें, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें एंड बटक्स को स्क्वीज रखें। घुटने को सीधा रखें, अप एंड डाउन। इसमें हमारे शोल्डर, हमारे एल्बो दोनों एंगेज हो रहे हैं। फोकस करें, शोल्डर, चेस्ट, बैक, कंधे का ऊपरी हिस्सा, पीछे का हिस्सा और पूरे हाथ, इसमें एंगेज हो रहा है। कंप्लीट हैंड मसल एंड शोल्डर मसल एंड रिलैक्स। अब एल्बो को रोटेट करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से। एल्बो से नहीं हिलाएंगे या कंधे को नहीं हिलाएंगे, केवल एल्बो को रोटेट करेंगे। रिस्ट रोटेशन, एक कलाई को पकड़ना है और घुमाना है। रिवर्स रोटेशन, हमारे हर जोड़ को हम लचीला करेंगे जिससे कि व्यायाम में आसानी हो। जकड़न, जिनको शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है उन्हें जोड़ों में दर्द होता है। यदि आपके जोड़ों में दर्द है तो ब्लड टेस्ट कराएं, और हो सकता है आपके यूरिक एसिड निकले या विटामिन डी भी कम हो सकता है। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच करें और थंब को अंगूठे को अंदर की ओर रखकर प्रेस करें। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच, अंगूठे को, अब हाथों को ढीला छोड़ें, अंगूठा बाहर ही रखें एंड फिर से रिस्ट रोटेशन 5 to 6 टाइम। रिवर्स। अब अपनी हथेली को सामने की ओर और पीछे खींचे, पीछे की तरफ, उंगलियां नीचे की तरफ एंड स्ट्रेच। इसमें आपका शोल्डर, एल्बोज, रिस्ट एंड फिंगर, इस स्ट्रेच में आपका कंप्लीट हैंड एंगेज हो रहा है। थोड़ा सा दुखता है हाथ, दुखने ले, आदत डालें, टाइट होगी हाथों की। और यहाँ की जो चर्बी होती है, ये जितना भी हमने हाथों का व्यायाम किया, ये हमारे कंधे के आसपास की चर्बी को, हमारे हाथों के नीचे की चर्बी को कम करने में मदद करता है। हाथों की भी टोनिंग एंड टाइटनिंग जरूरी है। एंड रिलैक्स, शरीर को ढीला एंड अपर बॉडी रोटेशन। अब कमर का ऊपरी हिस्सा, इसे केवल, क्योंकि कमर का ऊपरी हिस्सा बहुत सेंसिटिव है, उसके लिए केवल हल्का सा व्यायाम काफी है, क्योंकि उसको हम फ्रंट बेंडिंग के द्वारा उसे ज्यादा स्ट्रेच करेंगे। अब अपोजिट साइड,
कमर के ऊपरी हिस्से के लिए केवल 3 टाइम बोथ साइड, लेकिन सामने की ओर देखते हुए रह के करना है। आंखों को या चेहरे को ऊपर नहीं देखना है। रिलैक्स लोअर बॉडी या हिप रोटेशन, इसे आप 8 to 10 टाइम कर सकते हैं। कमर को रोटेट करते हुए हर व्यायाम के प्रति आपको पूरी जानकारी होनी जरूरी है, नहीं तो बिना सोचे समझे कोई भी व्यायाम करने से आपको तकलीफ हो सकती है। ऑपोजिट, कौन सा व्यायाम आपके शरीर को सूट करता है, अनकॉन्शियसली बिना सोचे समझे कुछ भी करने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। हम इसे दोनों तरफ करेंगे। पहले हमने एक तरफ किया, अब दूसरी तरफ। नीज रोटेशन, और व्यायाम ऐसा होना चाहिए कि जो आसान हो और शरीर में दर्द कम हो, तकलीफ ना हो लेकिन कैलोरी ज्यादा बर्न हो, हमारी मसल्स और हड्डियां सही तरीके से काम करें। रिवर्स, अगर आपको उससे आगे जाना है या जिम्नास्टिक करना चाहते हैं या बहुत टफ योगा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। एक नॉर्मल साधारण रूप में हम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है उतना जरूर करना चाहिए। ऑपोजिट, एंकल रोटेशन, दूसरी तरफ। वही वाला योग, एक ही योग को जो नए लोग होते हैं उनके लिए भी सही है, वे भी वही व्यायाम करते हैं। जो एडवांस करते हैं वे भी वही व्यायाम करते हैं, बस इंटेंसिटी। दोनों तरफ हमने एंकल्स को रोटेट किया। अब हम ताड़ासन, सबसे पहला आसन जो शरीर को ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। श्वासों को छोड़ें और पोस्चर को होल्ड करें। एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट किया, बटक को स्क्वीज किया, शरीर को पूरी ताकत से ऊपर की तरफ खींचिए। आंखों को एक बिंदु पर फोकस करें और पेट को ढीला ना छोड़ें। एंड रिलैक्स। रिपीट करेंगे फिर से। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सर्कल, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, हाथों को ऊपर की ओर पोस्चर लगाते हुए। पहले पोस्चर को तैयार करना है, शरीर को तैयार करना है। दोनों हाथ कान के पीछे की तरफ ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब गहरी श्वासों को लेकर एक्सेल और एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज और पूरी ताकत के साथ पोस्चर को लगाएं। पोस्चर, शरीर का फोर्स और श्वासें, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन आपको डिजायर रिजल्ट देता है और यही आपकी बॉडी को शेप देता है, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, हार्ट की पंपिंग को बढ़ा देता है। एंड कम बैक। शरीर को ढीला, फ्रंट बेंडिंग के लिए तैयार। हम कमर को हर डायरेक्शन में घुमाएंगे। सबसे पहले ऊपर की तरफ शरीर को खींचा, दोनों हाथ ऊपर की तरफ सीधे अपने स्पाइन और गर्दन को खींचे, क्योंकि यदि मॉडल जैसा शरीर बनाना है, खूबसूरत शरीर चाहते हैं शेप वाला, ऊपर की तरफ खींचे। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए अपने स्पाइन को लंबाई में आगे की ओर खींचे और एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें। अपने स्पाइन को न्यूट्रल और आगे की तरफ, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, नी को स्ट्रेट और कमर के निचले हिस्से से झुकें और चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाएं लंबाई में। चिन अप रखें, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट रखें, श्वास हल्का हल्का, टेल बोन अंदर की ओर यानी कि पेल्विक टिल्ट। ब्रीथ स्लोली। पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें। नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें, घुटना जरा भी मुड़ा हुआ ना रहे। श्वासें हल्की हल्की लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड। ब्रीथ आउट। उठने के पहले टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड स्लोली कम अप।
अपनी टमी को स्क्वीज करके ऊपर की ओर आए। इसी तरीके से 1 मोर टाइम। सबसे पहले शरीर को तैयार करें, ऊपर की ओर खींचिए, अपनी स्पाइन को लंबाई में रखें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। खींचे अपने कंधों को चिन अप और स्पाइन को आगे की ओर, दोनों हाथों को दोनों तरफ खींचते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकना है आपको। अपनी पीठ को गोल ना करें, जल्दबाजी ना करें झुकने में। चिन अप रखते हुए चेहरे को फ्लोर की तरफ खींचे, घुटने को सीधा एंड लॉक रखें। टेल बोन अंदर की ओर यानी कि पेल्विक टिल्ट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, स्क्वीज एंड होल्ड। पेट को ढीला ना छोड़ें। कमर के निचले हिस्से से बैंड होते हुए खिंचाव को घुटने के पीछे हैमस्ट्रिंग यानी कि हिप बोन की मसल तक, बोन तक उस मसल को स्ट्रेच फील करें। इस दौरान आपका कौन सा मसल एंगेज हुआ उसे फोकस, लिफ्ट रखें। उठने के पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, चिन अप और अपने स्पाइन को लंबाई में सीधा करते हुए ऊपर की ओर। एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला। बैक बेंडिंग, डिफरेंट बैक बेंडिंग। थोड़ा सा घुटने के बीच में, पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। शोल्डर जितना डिस्टेंस, बहुत ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। जितने आपके कंधे हैं उसकी सीध में आपको अपने पैरों को रखना है। शोल्डर को लिफ्ट रखें, रोल बैक करें। ऑब्जर्व करें एक बार, जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्हें पता है, जो न्यू है वो देखें। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पहले अपर बॉडी बैंड और फिर ही बैंड एंड कम अप। इस तरीके से करेंगे। शुरू करेंगे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बैक, डाउन एंड नी बेंड। कम बैक, रिपीट। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बटक्स को स्क्वीज, बैक, नी बेंड, होल्ड for 3 count, come up and deep breathing. हमारा फ्रंट और बैक बेंडिंग हुआ। हम कमर के ऑब्लिक हिस्से के लिए करेंगे। उसके पहले शरीर को फिर से अपने एड़ियों को और टोस को कमर की, कंधे की सीध में, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, दोनों हाथ कंधे की सीध में रखते हुए ऑब्जर्व करें। हथेली ऊपर की ओर। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Abdominal muscle lift, buttock squeeze, tightly hold, and one side stretch. Deep breathe in, breathe out, tummy squeeze, buttock squeeze. 2. अपने पैरों को फ्लोर के ऊपर दबाएं। अपनी एड़ियों को, अपने टोस को प्रेस करें, घुटने को सीधा रखें और अपने थाइज मसल को, फाइनल मसल को भी लिफ्ट करें। बटक्स को स्क्वीज रखें क्योंकि हम साइड ऑब्लिक के लिए भी कर रहे हैं, और एब्डोमिनल मसल को एंड हिप एंड थाइज की मसल को एंगेज करते हुए, लिफ्ट करते हुए हम उसे भी यूज कर रहे हैं। लास्ट 2 एंड लास्ट 1। खींचते हुए हाथ को दूसरी ओर ले जाएं एंड रिलैक्स। शोल्डर रोटेशन, स्ट्रेच करें इस तरीके से और दूसरी तरफ के लिए शरीर को तैयार करें। अब फिर से अपने हथेली को ऑब्जर्व करें, कंधे की सीध में हो और हाथ को खींचकर सीधा करें। आपके दोनों हाथों की हथेलियों की वो सभी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई, अंगूठा भी जोड़ के रखें। इस तरह अंगूठे को अलग ना रखें, हाथ को ढीला ना छोड़ें, खींच के रखें, हथेली ऊपर की ओर। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज एंड खींच कर दूसरी ओर ले जाते हुए फोर्स लगाना है अपने एब्डोमेन को, बटक्स को स्क्वीज करते हुए
क्योंकि इस व्यायाम में आपके ऑब्लिक के साथ साथ आपकी पेट की चर्बी भी कम होगी, कमर का साइज कम होगा। अपने थाइस मसल को पेट की तरफ लिफ्ट करें, अपनी जांघों को ऊपर की ओर लिफ्ट, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, टाइटली होल्ड। पैरों को जमीन पर दबाव बना के रखें जिससे आपका फोर्स बना रहे, पैरों की मसल आपकी एंगेज रहे। घुटने को प्रेस, लॉक, थाइस मसल लिफ्ट पेट की तरफ, लोअर एब्डोमेन भी ऊपर रिब केज की तरफ लिफ्ट करते हुए। लास्ट 2 and last 1 and relax. Shoulder rotation 1 2 3, opposite 1 2 3। अब आते हैं हम इंटेंस ऑब्लिक के लिए। ये देखने में तो बहुत आसान है लेकिन ऑब्लिक के लिए बहुत इंटेंस है, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइड की मसल ही इसमें आपकी एंगेज होती है। फिंगर को लॉक करें और ऊपर की तरफ हाथों को खींचे, बॉडी को अलाइन, अपने टो एंड हील आपस में मिला लें, पैरों को जमीन पर दबाएं, खींचे। यदि मॉडल जैसा शरीर चाहिए, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए 1 साइड डाउन। शोल्डर को ओपन रखें, ऊपर वाले कंधे को आगे की ओर झुकने न दें, आंखों से सामने की ओर या ऊपर की ओर देखें। पैरों को दबाव जमीन पर, कमर को यहां से अंदर की ओर धकेलें और बाहर की ओर पुश करें, जिससे बाहर की कमर आपकी ऑब्लिक मसल में स्ट्रेच फील हो, नीचे तक आपको स्ट्रेच फील होगा। इस दौरान अपने बटक्स को भी स्क्वीज रखें, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें एंड कम बैक। शरीर को ऊपर की तरफ खींचे, सीधा हाथ कान के पीछे की तरफ। यदि मॉडल जैसा शरीर चाहिए तो बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी ताकत लगाते हुए शरीर को सीधा, डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट करते हुए, और शोल्डर को झुकने न दें आगे की ओर, अपने कंधों को आगे की ओर झुकने न दें। भले ही थोड़ा सा कम नीचे जाएं चलेगा, लेकिन आपकी जो मसल साइड वाली चाहिए हमें शेप के लिए, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचिए, बटक्स को स्क्वीज कीजिए, एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज कीजिए, कमर को एक तरफ से अंदर की ओर धकेलिए और दूसरी तरफ से बाहर की ओर खींचिए एंड कम बैक। देखने में बहुत आसान, लेकिन सही टेक्निक के साथ किया बहुत बेनिफिशियल है। हाथ को कान के पीछे की रखें, सिर को सीधा रखें, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज एंड स्लोली डाउन। कंधे झुके नहीं, इस बात का ध्यान। कमर को एक तरफ से अंदर की ओर धकेलते हुए बाहर की तरफ पुश करें, खिंचाव को फील करें, पैरों को जमीन पर प्रेस करें, थाई मसल को लिफ्ट, नी स्ट्रेट एंड लॉक, बटक स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड टाइटली इन कम बैक। लास्ट टाइम ऑपोजिट साइड, खिंचाव को फील कीजिए, फोकस रखिए अपने ऑब्लिक एंड एब्डोमिनल मसल पे। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए एब्डोमिन को खींचिए, लिफ्ट कीजिए, रिबकेज तक थाइस मसल को लिफ्ट कीजिए, पैरों को जमीन पर दबाइए, श्वास धीरे धीरे, शोल्डर को ओपन, चेस्ट ओपन, आंखों से सामने की ओर या ऊपर की ओर एंड कम बैक। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। कोई भी व्यायाम करते हुए फोकस करें कि जो मसला आपको नहीं तो मेहनत आप पूरी करेंगे और फायदा उस मसल पर नहीं मिलेगा। ये तो था हमारे कमर को शेप देने के लिए, वेट को कम करने के लिए हर डायरेक्शन में। अब हम आएंगे त्रिकोण आसन में, जो हमारे कंप्लीट लेग को एंगेज करेगा, हमारे थाइस को, हमारे ग्लूट को, हमारे पीछे वाली जो मसल्स हैं, और ढीली चर्बी हो जाती है हमारे पैरों की और हिप्स की और एब्डोमिनल मसल की, उन सभी को एक साथ करने के लिए अपर बॉडी भी एंगेज होगी। नी को स्ट्रेट एंड लॉक, कंफर्टेबल दूरी रखें अपने पैरों में। डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट करते हुए पहले एक तरफ खींचे अपने हाथ को सीधा उस तरफ ले जाएं और फिर खींचते हुए हाथ को नीचे की ओर और ऊपर वाला हाथ सीधा, ऊपर वाले हाथ की ओर देखने की कोशिश। शोल्डर एंड चेस्ट ओपन, ऊपर वाला कंधा आगे की ओर झुकने ना दें, डमी को लगातार स्क्वीज रखें, घुटने को सीधा एंड लॉक रखें। श्वास हल्की हल्की चलती रहेगी लेकिन एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें। खिंचाव को महसूस करें, कौन कौन सा मसल में खिंचाव महसूस हो रहा है। इनर थाइस पे, हिप्स पर, कमर पर,
ऑब्लिक पर, शोल्डर पर, हाथों पर एंड कम बैक। शरीर को तैयार करेंगे, दोनों हाथों को दोनों तरफ पहले खींचेंगे, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखेंगे, ऑपोजिट साइड। पहले दूसरी तरफ ले जाएं और खींचते हुए नीचे की ओर, नीचे वाला हाथ आपके पैरों पर, अपर बॉडी का वेट निचले वाले हाथों पर, नी स्ट्रेट, शोल्डर को ऊपर की तरफ सीधा रखें, गर्दन को लटकने ना दें, गर्दन का खास ध्यान, नेक मसल एंगेज, ऊपर की ओर देखते रहें। शोल्डर, कंधे को आगे की ओर झुकने ना दें। ब्रीथ स्लोली, टमी स्क्वीज, लिफ्ट, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। अब एक हाथ को आपको थाइस पर रखना है, दूसरा हाथ ऊपर की ओर खींचना है। पहले ऊपर की ओर खींचे और अपने स्पाइन और गर्दन को सीधा रखने की आदत डालें, जिससे आपका शेप हर रोज सही रूप में आता जाए। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए ऑपोजिट साइड खींचकर हाथों को ले जाना है और साइड ऑब्लिक में खिंचाव फील करेंगे, इनर थाइज में खिंचाव को फील करेंगे, हिप्स और लेग में खिंचाव को फील करेंगे। स्लोली डाउन, नेक को, गर्दन को ढीला ना छोड़े, ध्यान रखें, नेक मसल एंगेज, बहुत ज्यादा नीचे ना जाए। मेरा फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन ध्यान रखें चलेगा यदि आप नहीं जा सकते, लेकिन कंधों को ओपन रखें, हाथ को सीधा रखें एंड कम बैक। ऑपोजिट साइड, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, हाथ को तानिए, खींचिए, दूसरे हाथ को सपोर्ट देने के लिए थाइस पर रखिए, चेस्ट ओपन, शोल्डर ओपन, दोनों कंधे आपके पीछे की ओर। आउट करते हुए हाथ को दूसरी ओर ले जाना है, सामने की ओर देखते रहेंगे, गर्दन को नीचे की ओर नहीं देखेंगे, नहीं तो आपका शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा, झुक जाएगा कंधा आगे की ओर। अपने हाथों को चेहरे के पीछे की ओर रखने की कोशिश रखें। थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है, लेकिन यदि आपको बहुत ब्यूटीफुल शेप चाहिए, कमर का, पेट का, थाइस का, हिप्स का, तो थोड़ा सा पोस्चर को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। घुटने को सीधा रखें, थाइस मसल को लिफ्ट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, ब्रीथ स्लोली, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन। अब अपोजिट साइड के लिए डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट, चिन अप करते हुए पहले नीचे की ओर फिर ऊपर की ओर देखना है। कमर के निचले हिस्से से बैंड होंगे, पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें। ऊपर वाला हाथ कंधे की सीध में, ऊपर वाले हाथ की पांचों उंगलियां जुड़ी हुई, श्वास हल्का हल्का लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, होल्ड एंड कम बैक। शरीर को अलाइन करेंगे, सीधा करेंगे, ऑपोजिट साइड, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज इन, ऑपोजिट साइड, कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए दूसरी ओर, हिप्स और घुटने के पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग में खिंचाव को फील करें। ऊपर वाले हाथ की ओर देखने की कोशिश, ऊपर वाला हाथ कंधे की सीध में, ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा, हाथ की पांचों उंगलियां मिली हुई, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट रखें, होल्ड रखें, श्वास हल्का हल्का। उठने के पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, होल्ड एंड स्लोली कम बैक। सेंटर में ऊपर की ओर खींचे हम हमारे हैमस्ट्रिंग, हिप्स, थाइज, पेट को हर डायरेक्शन में उसे स्ट्रेच करेंगे और कमर की चर्बी को, पेट की चर्बी को कम करने में मदद मिलेगा। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए अपने स्पाइन को लंबाई में आगे की ओर खींचे और सेंटर की तरफ जाएं, लेकिन कमर के निचले हिस्से से झुके, हिप के ऊपर वाले हिस्से से झुके, पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस, नी स्ट्रेट एंड लॉक, घुटने को सीधा, थाइज मसल लिफ्ट, टेल बोन अंदर की ओर, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड होल्ड, ब्रीथ स्लोली।
उठने के पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। ऊपर की तरफ खींचना है शरीर को पूरी ताकत के साथ। पेट को अंदर की ओर खींचे, रिब केज तक ऊपर की ओर खींचे, अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, साइड ऑब्लिक मसल में खिंचाव, नी स्ट्रेट एंड लॉक। पोस्चर को कुछ सेकेंड होल्ड रखें पूरी ताकत लगाते हुए। एंड रिलैक्स, कम बैक। और शरीर को ढीला, जिससे कि दिन भर आपके पैरों में दर्द ना हो। इसके लिए अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग। थोड़ा सा घुटने को मोड़ेंगे, जिससे आपका हैमस्ट्रिंग से घुटने के पीछे वाले हिस्से के लिए स्ट्रेच होगा। फ्रंट वाली थाइज में स्ट्रेच को फील करें, इनर थाई मसल में स्ट्रेच को फील करें। इसी तरीके से हैमस्ट्रिंग के लिए स्ट्रेच को फील करें, इनर थाइज के लिए स्ट्रेच एंड फ्रंट मसल के लिए स्ट्रेच एंड रिलैक्स। वीरभद्रासन के लिए तैयार। शरीर को कंफर्टेबल स्थिति में रखें। यदि आप चाहें तो योगा मैट की इस लाइन को फोकस करें। इस हिस्से पर पैरों के दोनों अंगूठों को योगा मैट की लाइन के सटाकर रखें। शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें, चेस्ट ओपन करें, हाथ को कंधे की सीध में ऑब्जर्व करें, सीधा है। अब एक पैर को घुमाना है एंड नी स्ट्रेट। टोफ आपका एक सीध में रहेगा और पीछे वाला टोफ अंदर की ओर, हील बाहर की ओर, जिससे बैलेंस बना रहे। एक्सहेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड फ्रंट नी बैंड। और अपर बॉडी पीछे वाले पैर की तरफ थोड़ा सा खींचेंगे अपर बॉडी को, जिससे आपका शरीर सीधा रहे। अपने स्पाइन को और गर्दन को लंबाई में खींच के रखें। एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, थाइस मसल को लिफ्ट, बटक्स को स्क्वीज और कमर के इस हिस्से से प्रेस करना है। अपर बॉडी सीधा, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, ब्रीथ स्लोली। पेट को ढीला ना छोड़ें, क्योंकि इस पोस्चर में हमने थाइस के साथ साथ एब्डोमिनल मसल को भी एंगेज किया हुआ है। पेट को कम करने के लिए, शरीर को शेप में देने के लिए वीरभद्रासन बहुत सही व्यायाम है। पीछे वाले घुटने पर हाथ रखना है और ऊपर की तरफ होल्ड फॉर 5 काउंट। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, 1 2 3 4 एंड 5। अपने कंधे को सीधा, बॉडी स्ट्रेट, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड के लिए तैयार करेंगे। पीछे वाला टो अब अंदर की ओर हो जाएगा और दूसरा वाला टो सामने की ओर, दूसरी तरफ। कंधा आपका मेरी तरफ, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, दोनों हाथ कंधे की सीध में। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज, थाई मसल एंगेज, कमर के इस हिस्से को अंदर की ओर धकेलें। अपर बॉडी को, स्पाइन को लंबाई में, गर्दन को खींच कर रखें। फ्रंट नी को बेंड करें। ब्रीथ स्लोली, होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 5। पीछे वाला हाथ पीछे घुटने पर रखते हुए, ऊपर वाले हाथ को सीधा ऊपर की ओर खींचते हुए, ब्रीथ स्लोली, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 एंड 5। सीधा होल्ड फॉर, पीछे अपर बॉडी को थोड़ा सा पीछे की ओर करेंगे तो आपका शरीर सीधा हो जाता है। 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अपने पैरों को लिफ्ट करें, घुटने को प्रेस करें पीछे की ओर। इनर थाई मसल के लिए ऑपोजिट लेग एंड रिलैक्स।
पूर्ण वीरभद्रासन, यानी कि आपका शरीर एक तरफ रहेगा, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, ऑब्जर्व करें, इस तरीके से जाना है नीचे। बीच को लंबाई में सीधा करें, गर्दन को सीधा रखें। सही पोस्चर को होल्ड करने में जो ताकत आपकी लगेगी, आपका जबरदस्त हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। उससे आपको पता चलेगा ये व्यायाम हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना कैलोरी बर्न कराता है। पीछे वाले टो को, पीछे वाले पैर को टो पे लाने के लिए तैयार, दोनों हाथ ऊपर की ओर। एक्सेल, एब्डोमिनल मसल, बटक्स को स्क्वीज, नी को स्ट्रेट, अपर बॉडी पीछे की ओर थोड़ा सा धकेलें, हाथों को ऊपर की ओर खींचे, अपने स्पाइन और गर्दन को सीधा, श्वासें हल्की हल्की, लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड कम बैक। अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचे, हाथ कान के पीछे की तरफ। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सेम साइड। ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 and 5. Come back and opposite side. हार्ट रेट बढ़ गया होगा, क्योंकि मेरा भी बढ़ गया। यदि आप ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, पोस्चर को सही करते हैं, उतने में भी ये आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन का सप्लाई जरूरत ज्यादा पड़ जाती है। शोल्डर दूसरी तरफ, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ ऊपर। शरीर को पहले तैयार करें सही पोस्चर के लिए। इस तरीके से आपको बनाना है अपना हाथ। तर्जनी ऊपर खुली रहेगी, बाकी उंगलियां आपस में क्रॉस। डीप ऊपर की तरफ खींचेंगे, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक्सेल, अपर बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट, थोड़ा सा पीछे आपके बैक में कर्व। ब्रीथ स्लोली, अपर बॉडी स्ट्रेच एंड कम अप। बोथ नी स्ट्रेट एंड लॉक। रिपीट फॉर 5 काउंट। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, ऊपर की तरफ अपने शरीर को खींचते हुए नीचे की ओर लाएंगे। पीछे वाला पैर टोस पर रहेगा, तभी आप आसानी से इस पोस्चर को लगा पाएंगे। बैक में हल्का सा कर्व, अपर बॉडी लिफ्ट, एब्डोमिनल लिफ्ट। ब्रीथ स्लोली एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग और गहरी श्वास, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ गया है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। जिस जिस हिस्से को, मसल को आपने एंगेज किया, उस वाले हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचकर आपके उस हिस्से की चर्बी को कम करेगी। नीज को लिफ्ट एंड प्रेस, स्ट्रेच, बैक साइड प्रेस, स्ट्रेच एंड स्ट्रेच, रिलैक्स। उठक बैठक करेंगे स्क्वाट में, मलासन में। प्रैक्टिस होना जरूरी है, जिससे आपका पेट, हिप्स और थाइज हमेशा शेप में और पतले पतले बने रहेंगे। जिनको नी प्रॉब्लम है और जिनको बैक का प्रॉब्लम है, वे कृपया ना करें। वे लोग आराम से बैठ जाएं, शरीर को ढीला लेकिन पीठ को सीधा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अभी स्क्वीज एंड अप। नीचे बैठते हुए, उठते हुए अपने एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज रखें, थाइस की मसल को यूज करें और हिप्स की मसल को यूज करें। बीच के हिस्से को, घुटने को पर प्रेशर ना आए, इसका ध्यान रखें। लिफ्ट कर लें, टाइटली होल्ड रखें इस सब हिस्से को, जिससे आपके घुटने पे कम प्रेशर आएगा। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी को स्क्वीज एंड डाउन। यहाँ पे अपने शरीर को हल्का सा ढीला छोड़ें, लेकिन पीठ को सीधा रखें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, कम बैक। लास्ट टाइम।
पीठ को सीधा रखें, टमी को स्क्वीज रखें, उठने के पहले एक लास्ट टाइम और उठेंगे, एंड थाइस की मसल को टाइटली होल्ड, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, स्क्वीज एंड अप। नीचे बैठने के पहले फ्रॉग पोज, जो आपके हिप्स को, थाइस को कम करेगा, पेट को भी कम करेगा, आपके स्पाइन को स्ट्रेंथ देगा, आपका जो लंबर एंड थोरासिक स्पाइन का निचला हिस्सा है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके साथ ही जिनको वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। इसके लिए अपने हाथों को, घुटने को मोड़े और हाथ को पहले अंदर की ओर, फिर पीछे की ओर, और अपने टोस को पकड़े या एड़ियों को पकड़े, एंड डाउन एंड हिप्स अप। सामने की ओर देखें, ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, हिप्स को डाउन, एंड अपने हाथों को दबाएं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, हिप्स डाउन एंड प्रेस अप। Deep breathe in, breathe out, tummy squeeze down and press. 2, hips lift, hips down, down and press. 3, 4 and 5, and hips को lift, हाथ को निकालना है, and slowly come back. Deep breathe in, breathe out. इसमें भी आपका हार्ट रेट पक्का बढ़ गया होगा, क्योंकि मेरा भी बढ़ गया है। हार्ट रेट बढ़ने का मतलब है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसी मसल को आपने, हड्डियों को यूज किया है, मसल को यूज किया है जिसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए अब ऑक्सीजन का सप्लाई, जो कि जिस हिस्से को हमने यूज किया उसकी चर्बी को कम करने के लिए ये ऑक्सीजन हेल्प करेगा। बैठेंगे मल्लासन में एंड रिलैक्स, लेकिन पैर को सीधा नहीं करना है, इस तरीके से मोड़ के रखना है। एक पैर जमीन पर, दूसरा पैर आपका तलवा जमीन पर। जो पैर को मोड़ा है उस हाथ को आपके घुटने पर, अब इस हाथ को आगे की ओर खींच कर लाएंगे और कंधे को, शरीर को झुकाएंगे आगे की ओर। हथेली पीछे की ओर टर्न, इस वाली पीछे की ओर ले जाएंगे और हथेली इस तरह घुमा देंगे, और दूसरा वाला हाथ इस तरीके से लाकर शोल्डर देखेंगे ऊपर की ओर, टमी को स्क्वीज, ये आपके स्पाइन के लिए, उसको लचीला बनाने के लिए, कंधे के लिए और ऑब्लिक के लिए। ऑब्जर्व करें कौन कौन सा मसल आपने यूज किया एंड एंगेज किया, एंड रिलैक्स। ऑपोजिट साइड के लिए पैर को फोल्ड करके जमीन पे, दूसरा घुटना ऊपर, दूसरे एल्बो को अपने और अपने कंधे को और हाथ को, अब इसे मोड़ेंगे और पीछे की ओर से लाएंगे। इस तरीके से हाथ, हथेली पीछे खुली हुई रहेगी और दूसरा वाला हाथ पीछे लाकर शोल्डर एंड चेस्ट ओपन, साइड ऑब्लिक में फील करें स्क्वीज को, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, पीछे वाले कंधे की तरफ और ऊपर सीलिंग की ओर देखते हुए 65 डिग्री एंगल पे, शोल्डर एंड चेस्ट ओपन, श्वास हल्का हल्का, फोकस करें कौन कौन से हिस्से आपने इसमें एंगेज किए। ये आपके पीठ की मसल के लिए, आपके स्पाइन के लिए बहुत फायदेमंद है। एंड रिलैक्स, शरीर को ढीला। हर रोज हम अपने शरीर के हर मसल को यूज करते हैं, हर जोड़ को यूज करते हैं, उसे एंगेज करते हैं, जिससे शरीर आपको बहुत हल्का लगता है, लचीला लगता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में बहुत सही तरीके से होता है, जिसकी वजह से पूरा दिन अच्छा जाता है, मन खुश होता है, प्रसन्न होता है।
एंड बैक। चिड़चिड़ापन और गुस्सा कम होता है, उदासी कम होती है, डिप्रेशन जाता है, स्ट्रेस जाता है। जिनको मानसिक तकलीफें हैं या भावनात्मक रूप से महिलाएं बहुत कमजोर होती हैं, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए योगा और प्राणायाम, मेडिटेशन तो है ही, लेकिन उसमें शरीर का वर्कआउट नहीं होता, मस्तिष्क का होता है, वो तो फायदेमंद है ही, लेकिन ये योग और प्राणायाम हमें इमोशनली बहुत स्ट्रांग करता है। एंड रिवर्स, तो जब बच्चों पे गुस्सा आए तभी भी उन पे प्यार आएगा, और पति से लड़ाई कम होगी, या घर के अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम होगा जिस दिन आपने वर्कआउट किया होगा। अपने घुटने को प्रेस, अपनी हथेली को हिप्स के बगल में रखें, शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें, अपने स्पाइन को सीधा खींचें और अपने हिप बोन के नीचे की जो मसल्स होती है उसको एडजस्ट करें। कभी कभी वो सही स्थिति में नहीं होती और हमारी मसल पुल होती है या स्टिफनेस रहती है। कूल्हे की हड्डी पर बैठें, पीछे हिप की मसल पे ना बैठें, बोन पर बैठें, डॉर्सी फ्लेक्शन करें, अपने पैरों को सपाट रूप में रखें। पैर की छोटी उंगली कभी कभी किसी की नहीं होती और इस तरह से वी शेप आपके पैर का बनता है, इसको करेक्ट करने की कोशिश करें। शरीर को सीधा, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, स्पाइन सीधा, गर्दन को सीधा खींचे। यदि मॉडल जैसा शरीर बनाना है, शोल्डर चेस्ट ओपन एंड पोस्चर होल्ड, अपर बॉडी ऊपर की ओर खींचे, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, नी को स्ट्रेट, थाइज मसल टाइटली होल्ड, थाइज को ऊपर की ओर, एब्डोमिन को लिफ्ट। इस पोस्चर को होल्ड करने में भी आपका बॉडी का शेप आता है, मसल एंगेज हुई है। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, चिन अप करते हुए अपने स्पाइन को आगे की ओर खींचेंगे, कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश, चिन अप करते रहेंगे, चिन अप करते हुए नीचे की ओर आएंगे, टेल बोन अंदर की ओर, नी स्ट्रेट, थाइज मसल लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड, ब्रीथ स्लोली। हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे, लेकिन एब्डोमिनल मसल को लगातार लिफ्ट एंड होल्ड, पेट को ढीला नहीं, ब्रीथ स्लोली। चिन अप एंड स्लोली कम बैक। उठते हुए और नीचे जाते हुए आपके पेट में हवा नहीं होनी चाहिए। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, लिफ्ट स्पाइन को और गर्दन को आगे की ओर खींचते हुए लंबाई में। अपने टोस को चेहरे की ओर खींचे, यानी कि डॉर्सी फ्लेक्शन। घुटने को सीधा रखें, प्रेस करें अपने घुटने को जमीन पर, थाइज मसल को एंगेज करें, अपने दोनों थाइज मसल को पेट की तरफ लिफ्ट करें, थाइज मसल टाइटली होल्ड, लोअर एब्डोमिन लिफ्ट। फोकस करें माइंड का लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन पे, उसे लिफ्ट, स्क्वीज एंड होल्ड। हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे, थाइज मसल को लिफ्ट करके, एब्डोमिन को लिफ्ट करके थोड़ा सा और नीचे आए। शरीर के हर एक हिस्से को होल्ड रखें, मसल्स को एंगेज रखें, श्वास हल्का हल्का, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन फोकस। पहले चिन अप, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, होल्ड एंड कम बैक। पीठ को सीधा एंड शोल्डर को रिलैक्स, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, अपने स्पाइन को सीधा, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मूवमेंट। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ जो प्राणायाम का भी काम करेगा और आपके फैट को भी बर्न करेगा। नीचे आने के पहले अपने एब्डोमिनल मसल को होल्ड रखें, लिफ्ट रखें, थाइस मसल को टाइटली होल्ड रखें। अगर आप थाइस को एंगेज रखते हैं, पेट की तरफ अपने थाइस मसल को खींचते हैं, तो पेट का निचला हिस्सा आपका एंगेज होता है, वहां की मसल आपकी टाइट होती है, अंदरूनी मसल टाइट होती है, जिसके ऊपर की चर्बी को कम करने में स्पीड में कम होगी। अप एंड डाउन मूवमेंट के दौरान कमर के निचले हिस्से से जब आप झुकते हैं तो आपके बैक का शेप सही आता है, धीरे धीरे आप सही शेप लेने लगेंगी आपकी बॉडी। उसके अलावा आपका स्पाइन भी स्ट्रांग होगा, लचीला होगा,
फ्यूचर में होने वाली हर परेशानी से आप बचे रहेंगे। होल्ड एंड स्ट्रेच। कम बैक, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स। दोनों पैरों को ओपन करेंगे, लेकिन अपने भोजन का ध्यान रखना है, आहार का। वर्कआउट तो आप करते हो, लेकिन यदि गलत तरीके से डाइटिंग करते हो तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। दोनों हाथ ऊपर की ओर। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप, डॉर्सिफ्लेक्शन एंगेज, नी को स्ट्रेट एंड लॉक, थाइस मसल लिफ्ट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, होल्ड एंड आगे की ओर। कमर के निचले हिस्से से झुके, हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे की ओर। कमर के निचले हिस्से से बेंड होते हुए, ब्रीथ स्लोली। कम बैक, ऊपर की तरफ हाथ को खींचेंगे। सबसे पहले शरीर को सीधा करें, मॉडल जैसा शेप चाहिए तो अपने स्पाइन को सीधा, गर्दन को सीधा, हल्का सा चीन अप, क्योंकि कुछ लोगों की गर्दन मुझे नीचे झुकी हुई दिखाई दे रही है। सीधा रखें सामने की ओर। एक्सेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, लोअर मिडल अपर तीन एब्डोमिन फोकस, नी स्ट्रेट, नी को स्ट्रेट करें, थाइस को टाइट करें एंड लिफ्ट करें ऊपर की ओर, और एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट। कमर के निचले हिस्से से झुकें, पैरों में पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग और हिप बोन से लेकर घुटने के पीछे तक खिंचाव को महसूस करें। श्वास हल्का हल्का, हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश। कम बैक, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स। ऑपोजिट साइड मूवमेंट करेंगे, लेकिन ध्यान रखें अपने एब्डोमिनल मसल को होल्ड रखें। भस्त्रिका ही आप पिलाटे ब्रीदिंग के साथ, इसमें आपका साथ में प्राणायाम भी होगा और ऑक्सीजन के द्वारा आप अपनी कैलोरी को डबल बर्न कर रहे हैं। तो शुरू करेंगे। सेंटर में इनहेल एक्सहेल, 12 to 16 काउंटिंग तक आप लोग करें, यानी कि एक तरफ कम से कम 8 काउंट जरूर हो और दोनों तरफ 16 काउंट जरूर हो। ब्रीद, मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, उस समय मैं ब्रीद नहीं कर सकती। ब्रीद आपकी कैलोरी को डबल बर्न करने में मदद कर रहा है, आपके शरीर को लचीला भी बना रहा है। पेट को, मसल को लिफ्ट रखें, होल्ड रखें और दोनों तरफ मूवमेंट करें एंड रिलैक्स। बटरफ्लाई, एड़ी को अंदर की ओर, पीठ को सीधा, अपने स्पाइन और गर्दन को सीधा, इन लेग अप एंड डाउन। अग्नि शक्ति योग आप लोगों की सेवा के लिए, मदद के लिए, महिलाओं को जागृत करने के लिए, उनको जीवन में ग्रोथ रखने के लिए, खुश रहने के लिए, उदासी को कम करने के लिए हमने इसे शुरू किया था, इस मिशन को, जो कि बहुत आगे बढ़ चुका है। आप भी इस मिशन में शामिल होइए। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पति को भी अपने साथ कोशिश कीजिए कि वो भी आपके, और इसके अलावा अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी भाभी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, आंटी को, आपकी सहेलियों को जितने अधिक से अधिक आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें उनका बहुत फायदा है। यदि आप फैमिली के साथ योगा करते हैं, यदि आप इसको फाइनेंशियली रूप से देखें, अगर आप इसको रुपए में काउंट करें तो कम से कम पर हेड 20 सारी चीजें आप एक साथ सीखते हो तो, और यदि आप फैमिली के साथ इसे करते हो तो 20,000 को आप उतने में मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा योगा जो कि पैशन और दिल के साथ सिखाया जाता है, शरीर को सच में फायदा देता है, आपके जोड़ों को, शरीर को,
और सही में वेट लॉस करवाता है। और साथ ही जो आपको टिप्स मिलती है उनको भी फॉलो करके बहुत लोगों ने फायदा उठाया है। इसी तरीके से सभी को वो फायदा मिले, जो बेनिफिट आपको हो रहा है वो सभी को हो, इसके लिए आप भी इस मिशन में शामिल हो जाइए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें जोड़िए। एड़ी को अंदर की ओर, शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक, अपने स्पाइन को सीधा, एक्सेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुके, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन को लिफ्ट, टाइटली होल्ड, ब्रीथ स्लोली, कम बैक, रिपीट। एड़ी को अंदर की ओर, शोल्डर को, अपने पीठ को सीधा रखें, स्पाइन और गर्दन को खींचे ऊपर की ओर, चिन अप करते हुए कमर के निचले हिस्से से बैंड हो। बिल्कुल नीचे जाने के बाद आपको हेड डाउन करना है। Chin up and slowly come back. अपने हाथों से अपने घुटने को प्रेस करें। जिससे कि लचीलापन पड़े, आपके इनर थाई ओपनिंग के लिए बहुत फायदेमंद व्यायाम है। इससे आपकी पेल्विक मसल लचीली होती है। हार्मोन से संबंधित और महिलाओं की परेशानियों से संबंधित बहुत सारी बीमारियों में इसका फायदा होता है। अपने घुटने को मिलाएं, पेट पर दबाएं और पीठ को सीधा करें। पीठ को थाइस की तरफ प्रेस करें और थाइस को पेट पे दबाएं और दोनों पैर सीधा। दोनों पैरों को मोड़ें। दोनों हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर, कमर के निचले हिस्से से बैंड हो, जिससे आप अपने स्पाइन को सही पोजीशन में ला सकें और आपके स्पाइन की हर एक नर्व और मसल को स्ट्रेच एंड रेस्ट मिले। कम बैक। अपने फिंगर को लॉक करेंगे, हाथ को पीछे की ओर, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, एल्बो स्ट्रेट एंड लॉक। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए आगे की ओर, नीचे आने के बाद हेड डाउन, कम बैक एंड रिलैक्स। शोल्डर रोटेशन, ऑपोजिट रोटेशन। पीठ के बल आ जाएंगे, एब क्रंचेस के लिए तैयार। माइक। पीठ के बल लेटेंगे, अपर एब्डोमिन के लिए अपर बॉडी अप एंड डाउन, हाथ गर्दन के नीचे, लोअर बैक को प्रेस करेंगे, अपनी कमर को फ्लोर के ऊपर दबाएं, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें, स्क्वीज करें, अपने एड़ी और पैरों को फ्लोर के ऊपर प्रेस, थाइज मसल एंगेज, डीप इनहेल एक्सहेल, भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीथ, 10 काउंट कम से कम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इंजन एप क्रंचेस जो परसों कराया था, लेटे लेटे स्लिप डिस्क या नी का प्रॉब्लम है या गर्दन का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी फायदेमंद है।
दोनों हाथ को साइड में रखें और एक पैर ऊपर की ओर, इंजन एप क्रंचेस, इनहेल एक्सहेल, जो पैर सीधा है उसको जमीन के पास सीधा ले जाएं, जमीन पे टिकाना नहीं है, पॉइंटेड टोज रखना है, नी स्ट्रेट एंड लॉक रखना है, फोकस करें। ये आपके ऑब्लिक्स, आपके एब्डोमिनल मसल को, लोअर मिडल अपर कंप्लीट बॉक्स, आपके एब्डोमिनल बॉक्स को लोअर एब्डोमिन से लेके आपके रिब केज के एब्डोमिनल मसल तक एंगेज कर रहा है। साइड ऑब्लिक मसल भी इसमें यूज हो रही है। इसमें आप हाथों की और पैरों की सारी बड़ी मसल को यूज कर रहे हो। आप अपनी टमी से पैरों का वेट उठा रहे हो और शोल्डर के द्वारा अपने हाथों का वेट उठा रहे हो। कंप्लीट बॉडी, आपकी टमी के साथ साथ पूरे शरीर का वर्कआउट, सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव। और यदि आप इसको ब्रीद को इसमें इंक्लूड कर देते हो, पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग, तो ये आपको 200% बेनिफिट देगा, क्योंकि इसमें आपके लंग्स भी एंगेज है, ऑक्सीजन ज्यादा जा रही है शरीर के उन हिस्सों तक जो इस समय मसल एंगेज हैं। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीथ। अपने हार्ट रेट को बढ़ता हुआ फील करें, शरीर के अंदर की हलचल को महसूस करें, पेट में जलन या हल्के से दर्द को महसूस करें। इसका मतलब आपके शरीर ने, कुछ हिस्सों ने सही वर्कआउट किया। अब अपने दोनों हाथों को साइड में और सर्कल, सीधा सर्कल, यहां इनहेल एक्सहेल एंड सर्कल। फोकस करें, इसमें आपने कौन से मसल को एंगेज किया। इसमें आपने लोअर एब्डोमिन को एंगेज किया, थाइज एंड हिप्स भी एंगेज किया। इसमें आपका नीज भी, आपके घुटने भी यूज हो रहे हैं, तो घुटने को भी लचीला करने के लिए जब आप पैरों को ऊपर की लेते हैं, ऊपर की ओर, तो ब्लड सर्कुलेशन आपके पेट की तरफ और सिर की तरफ हो रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। पैरों की सबसे बड़ी मसल को, सभी मसल को हम यूज कर रहे हैं, जो कि ज्यादा कैलोरी बर्न कर रहा है। पेट की मसल को टाइट और होल्ड रखते हुए एब्डोमिन, एब क्रंचेस, इसके साथ पिलाटे ब्रीदिंग या भस्त्रिका ब्रीदिंग को भी करें, जो कि बेनिफिट को 200% तक बढ़ा देता है। पिलाटे ब्रीदिंग रिवर्स, लेकिन उसके पहले कुछ सेकेंड रेस्ट। गहरी श्वास, हार्ट बीट को, हार्ट रेट को बढ़ता हुआ महसूस करें, लेकिन मसल को ज्यादा ठंडा होने नहीं देना है। रिवर्स की शुरुआत करेंगे। जिनका दोनों साइड हो चुका है वे एक बार फिर रिपीट करें। कौन सा मसल, कौन सा हिस्सा आपने यूज किया, एंगेज किया, कौन से मसल में आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है। उस बर्निंग सेंसेशन को ब्रीद के द्वारा ऑक्सीजन का ज्यादा सप्लाई होगा, और जो मसल आपने एंगेज की उसके ऊपर की चर्बी, उसके ऊपर का फैट बर्न होगा श्वासों के द्वारा। और जितना देर तक कंटिन्यू करेंगे बर्निंग सेंसेशन उतना ही बढ़ेगा, जो कि आपकी फैट बर्निंग को बढ़ाता जाएगा। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। यदि कोई बीच में थक जाते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार, अपनी प्रैक्टिस के अनुसार ही करें, जितना होता है उतना करें, जितना आपका स्टेमिना है। जो नए लोग हैं धीरे धीरे स्टेमिना को बढ़ाएं। 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में आप एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। 2 से
बाद ही आप एक्सपर्ट होंगे, इसलिए रोज प्रैक्टिस करें, छोड़े नहीं किसी भी दिन। अब हम कंप्लीट बॉडी को एंगेज करेंगे। हमारा सिर से लेके हिप तक तो रेस्ट पे रहेगा, लेकिन हम टमी की मसल को यूज करेंगे। दोनों हाथ और पैर, यहां पे इनहेल एक्सहेल एंड स्ट्रेट। कम से कम 10 काउंट। भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीदिंग के साथ बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा आपकी कैलोरी बर्न करेगा, क्योंकि आपने शोल्डर से लेके हाथों की पूरी मसल को यूज कर रहे हैं, पैरों की सारी मसल को यूज कर रहे हैं, अपने पेट के द्वारा अपने कंधे, हाथ और दोनों पैरों का वेट उठा रहे हैं। फील करें अपने पेट पर प्रेशर, थाइस मसल पर प्रेशर, ग्लूट को भी एंगेज करें। श्वासों को जरूर स्पीड में पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग जरूर करें, मिस ना करें। ब्रीद को कम ना समझें, यह आपको 200 गुना बेनिफिट को बढ़ा देता है। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। थक जाए, अपनी सुविधा अनुसार रुक जाए। स्टेमिना को बढ़ाने के लिए जब आप थक जाते हैं तो 2-4 नंबर एक्स्ट्रा कर लीजिए, 2-4 काउंट, और उसके बाद रुकिए। स्टार फिश, दोनों पैरों को सीधा ओपन करेंगे और दोनों हाथों के बीच में गैप, दोनों पैरों के बीच में गैप। इसमें भी आपका सर्वाइकल, लंबर थोरासिक वो रेस्ट पे रहेगा। बैक प्रॉब्लम वालों को, किसी भी तरीके की बैक एंड नी प्रॉब्लम वाले आराम से करें, लेकिन स्लिप डिस्क वालों के लिए थोड़ा अवॉइड करना है। ऑपोजिट, ये आपके थाइस, हिप्स, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, साइड ऑब्लिक्स, आपका शोल्डर, आपके चेस्ट के आजू बाजू की चर्बी, उस तक को कम करने के लिए फायदेमंद है। इस वर्कआउट के साथ में ब्रीद को जरूर इन्वॉल्व करें। भस्त्रिका को या पिलाटे, जब आप हाथ और पैर को उठाएं तो पेट में हवा नहीं होनी चाहिए। एक्सहेल करके फिर अपने हाथ और पैरों को उठाएं, क्योंकि जब आप पेट पर दबाव बनता है हाथ और पैर को उठाने के दौरान, टमी स्क्वीज होती है, उस तरह उस समय पेट में हवा नहीं होनी चाहिए। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। क्योंकि हार्ट रेट बढ़ गया, इसलिए गहरी श्वासें लें, जिससे कि हार्ट को आपके ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा मिले और शरीर की थकान भी दूर होगी, मन फ्रेश होगा, ब्रेन तक ऑक्सीजन जाएगा, ऊर्जा शरीर को ज्यादा मिलेगी, प्राण शक्ति शरीर एब्जॉर्ब करेगा। इंजन व्हील एक बार फिर से रिपीट करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर, and relax, deep breathing. हलचल को, हार्ट बीट को, हार्ट रेट को महसूस में डिस्टेंस। स्टार फिश रिपीट करेंगे एक बार फिर से, डीप ब्रीदिंग विदाउट। पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग, जब आप अपने पैरों को और हाथ को उठाते हैं उस समय पेट में हवा नहीं होनी चाहिए। टमी को स्क्वीज करें और अपने हाथ और पैर को लिफ्ट करें,
एंड लिफ्ट। जब आपके हाथ और पैर जमीन पर हो तभी आपको इनहेल एक्सेल कर लेना है। लास्ट 5 4 3 2 and 1. Relax, deep breathing. नौकासन, हाथ गर्दन के नीचे। ये आपकी वेजाइनल मसल को स्ट्रेंथ देगा, आपके ओवरीज की मसल तक को स्ट्रेंथ देगा। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन को बैलेंस करेगा। पीरियड से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसके साथ ही चिड़चिड़ापन और गुस्से को कम करेगा, क्योंकि जब हार्मोन बैलेंस होता है उसका असर सीधा मूड पर पड़ता है। मूड स्विंग कम हो जाएगा। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, चेस्ट में हैवीपन, शरीर में भारीपन, पेट में ब्लॉटिंग, ये सारी व्याधियां, परेशानियां आप बिल्कुल कम महसूस करेंगे रेगुलर प्रैक्टिस पर। डीप इनहेल एक्सेल, नमी अंदर स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, पेल्विक एंड वेजाइनल मसल को भी स्क्वीज करें, ग्लूट को स्क्वीज करें, थाई मसल टाइटली होल्ड, नी स्ट्रेट एंड लॉक, पॉइंटेड टोस, शरीर की ताकत लगाएं पोस्चर को होल्ड करने के लिए, पेट को अंदर की ओर खींचे, फोर्स लगाएं, श्वास हल्का हल्का, चाहे तो पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग, एंड रिलैक्स। इसके अलावा जिन महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान या उम्र बढ़ने के दौरान उनको ये साइकोलॉजिकल वहम है कि सेक्सुअल डिजायर उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। मसल को आप होल्ड रखें, ये हमारी कीगल एक्सरसाइज का भी काम करेगा। इसके अलावा ब्लैडर लीक होना, यानी छींक और खांसी के साथ यूरिन लीक होना, उसमें भी ये वाला वर्कआउट बहुत फायदा देगा। डीप इनहेल एक्सेल, होल्ड, 1 2 3, अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, स्क्वीज, वेजाइनल एंड पेल्विक मसल को लिफ्ट, ऊपर की ओर लिफ्ट, नी स्ट्रेट, पॉइंटेड टोस, ब्रीदिंग कंटिन्यू, पोस्चर होल्ड एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग। दूसरा नौकासन, अपने हाथ को थाइस पर रखें, ये आपके लोअर स्पाइन को मजबूती देगा, कमर को शेप देगा। इसके अलावा आपके ब्लैडर के ऊपर जो प्रेशर आता है यूट्रस का, उसको भी ये सही करेगा, कीगल एक्सरसाइज का भी काम करेगा। शुरू करेंगे। डीप इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, पोस्चर को होल्ड, पॉइंटेड टोज, नी स्ट्रेट एंड लॉक। जिनको बैक का प्रॉब्लम है उसको ये नहीं करना है, जिनको लोअर बैक का प्रॉब्लम है वे लोग ना करें। सर्वाइकल वाले केवल 3 काउंट तक होल्ड करें और उसके बाद रिलैक्स। रिपीट। डीप इनहेल एक्सेल, repeat for 5 count, hold for 5 count, exhale, tummy under squeeze, buttock squeeze, pelvic and vaginal muscle को squeeze and hold, पैरों को lift, chin को हल्का सा up, and relax, deep breathing. पेट के बल आएंगे भुजंगासन में। अब हम पेट के बल जो भी वर्कआउट करेंगे उसमें भी हम कीगल को इंक्लूड करेंगे, जो कि मेनोपॉज के दौरान या उम्र बढ़ने के दौरान मसल्स का, पेट का लटकना, पेल्विक और वेजाइनल मसल का लूज होना, उन सभी के लिए फायदेमंद। ब्लैडर पर प्रेशर होना यूट्रस का और यूरिन लीक होना, इन सारी बीमारियों का दो तरह के नौकासन और भुजंगासन, लेकिन इसको ब्रीथ के साथ करें। बटक्स को जब आप अंदर की तरफ स्क्वीज करते हैं, वेजाइनल मसल को स्क्वीज करते हैं, आपकी सभी पेल्विक मसल को स्ट्रेंथ मिलती है और वे सारी मसल अपनी सही जगह पर आती हैं। शुरू करेंगे इनहेल एक्सहेल करते हुए, अप एंड डाउन।
अप एंड डाउन भुजंगासन आपके शोल्डर को, आपके ट्राइसेप को, आपके चेस्ट को, आपके बैक को शेप देगा, स्पाइन को लचीला करेगा। थाइस को स्क्वीज करें, टाइटली होल्ड करें, घुटने को सीधा रखें, बटक्स को अंदर की ओर स्क्वीज रखें। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। रिपीट करेंगे, इस संख्या को हर रोज बढ़ाते जाएं। बेनिफिट है और पेट का निचला हिस्सा इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा हाथों की यहाँ की चर्बी जो लटक जाती है, स्लीवलेस ब्लाउज पहनने या छोटी बाहों के ब्लाउज नहीं पहन पाती है महिलाएं, ढीला हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसको भी कम करने का डाउन मूवमेंट बहुत फायदेमंद है। फोर्स लगाएं, पूरे शरीर पर ताकत लगाते हुए, शरीर को ढीला छोड़ के ना करें। शुरू करेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, बटक्स को स्क्वीज करें, घुटने को सीधा रखें, पैरों को नीचे की ओर पॉइंटेड टोज रखते हुए खींचे, हथेली के निचले हिस्से पर हथेली को प्रेशर देते हुए दबाव बनाते हुए अप एंड डाउन करें। अप होते हुए इनहेल, डाउन होते हुए एक्सेल। फोकस करें आपके एब्डोमिनल कौन सा मसल एंगेज हुआ, आपका शोल्डर का कौन सा मसल एंगेज हुआ, कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है, लेकिन हल्का हल्का, बेरेबल, झेल सके उतना ही दर्द। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। मसल को ठंडा ना होने दें, इसलिए पैरों का मूवमेंट जारी रखें। भुजंगासन शरीर को स्ट्रेच करने के लिए पॉइंटेड टोज, दोनों पैरों को आपस में मिलाना है। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड अप। नाभि और कमर का निचला हिस्सा फ्लोर पर ढीला छोड़ने की कोशिश, बटक्स को स्क्वीज, थाइस मसल एंगेज, नी स्ट्रेट, पॉइंटेड टोज, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन एंड रिलैक्स। अपने हाथों को चेहरे के दोनों तरफ रखें, जिसे हम कमर के दूसरे हिस्से तक स्ट्रेच को फील करेंगे। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। पैरों को लंबाई में पीछे की ओर खींचे, बटक्स को स्क्वीज करें, एब्डोमिन नौकासन, दोनों हाथ आगे की ओर। जो पेट के बल नौकासन होता है और पीठ के बल होता है, दोनों का फायदा लगभग एक ही है। इसमें आपका स्पाइन को भी मजबूती मिलती है। जिनको सर्वाइकल और जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, वे लोग इसको, स्लिप डिस्क वाले तो बिल्कुल ना करें, सर्वाइकल वाले थोड़ा सा करके छोड़ दें। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे अपनी क्षमता के अनुसार पोस्चर को होल्ड रखें। डीप इनहेल, एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, बटक स्क्वीज, पेल्विक एंड वेजाइनल मसल को स्क्वीज, हिप्स को अंदर की ओर स्क्वीज, पेट को अंदर की ओर स्क्वीज, ताकत लगाइए शोल्डर को आगे की ओर खींचने के लिए, आपके ऑब्लिक मसल को खींचते हुए साइड शेप के लिए, पेट को कम करने के लिए, हिप्स के साइज को कम करने के लिए, एंड रिलैक्स। वन मोर एंड रिपीट। ताकत लगाते हुए, फोर्स लगाते हुए पोस्चर को होल्ड करें, वेजाइनल मसल को स्क्वीज करें। ये आपके कीगल का काम भी करेगा, कीगल वर्कआउट का भी काम करेगा। आपकी पेल्विक मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा, बैलेंस करेगा, स्विंग को सही करेगा। शुरू करेंगे फिर से एक बार, रिपीट। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, अप एंड होल्ड। पिलाटे अब भस्त्रिका ब्रीदिंग कंटिन्यू करें। अपनी मसल को स्क्वीज एंड होल्ड रखें, ताकत लगाएं पोस्चर को होल्ड करने के लिए। लेकिन जिनको सर्वाइकल और स्लिप डिस्क है,
वे लोग ज्यादा देर होल्ड ना करें एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला, डीप ब्रीथ, लेकिन पैरों को अप एंड डाउन, क्योंकि मसल में हीट और बर्निंग सेंसेशन काफी हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ गया है, उसे ठंडा होने नहीं देंगे। रिपीट एंड लास्ट टाइम, लेकिन सुपरमैन पोज और ब्रीदिंग के साथ अप एंड डाउन मूवमेंट। बी ब्रीदिंग अप, ब्रीद आउट डाउन। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, मसल को ठंडा होने ना दे एंड लेग अप एंड डाउन रखें। गहरी श्वासों को लें और छोड़ें। पेल्विक मसल को होल्ड रखें, पेट की मसल को टाइट रखें, बटक्स को स्क्वीज रखें और ताकत लगाते हुए करें। बहुत बेनिफिशियल है ये वर्कआउट। सुपरमैन पोज, लेकिन अप एंड डाउन मूवमेंट, भस्त्रिका या पिलाते ब्रीदिंग के साथ शुरू करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार करें, जो ज्यादा देर कंफर्टेबल नहीं कर सकता वो रुक जाए, शुरू करें। रिलैक्स ब्रीदिंग और पैरों को अप एंड डाउन मूवमेंट। हार्ट रेट को बढ़ता हुआ फील करें, ब्लड सर्कुलेशन को फील करें और डीप ब्रीथ करें। भुजंगासन शरीर को स्ट्रेच करने के लिए, पॉइंटेड टोज एंड अप डाउन। दो भुजंगासन, पर्वतासन और प्लैंक, इसे हम नॉन स्टॉप करेंगे। जो कर सकते हैं वे करें, जो नहीं कर सकते वे शवासन में आ जाएं। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड अप। पहला भुजंगासन, टो पर आना है। दूसरा भुजंगासन, पर्वतासन, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, अपर बॉडी पुश, फ्लैट फुट, प्लैंक, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, पेल्विक टिल्ट, लिफ्ट एंड डाउन। छोड़ देना है शरीर को नीचे की ओर। फिर से रिपीट करेंगे। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड अप, होल्ड। तो ऊपर आना है, एक और अप एंड होल्ड। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, पर्वतासन, होल्ड, upper body push, knee straight and lock, plank, hold for 3 count, 1 2 3 and down। छोड़ दीजिए शरीर को ढीला। लास्ट टाइम, deep breathe in, breathe out, up, एक और अप, पर्वतासन, प्लैंक, एंड रिलैक्स। गहरी श्वासों के साथ एक बार और, केवल लास्ट टाइम। जो थक गए हो कृपया रुक जाएं। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, होल्ड, अप, पर्वतासन, होल्ड फॉर 3 ब्रीदिंग, नीचे की ओर, प्लैंक एंड डाउन। रिलैक्स। अपनी हथेली चिन के नीचे एंड लेग अप एंड डाउन। पीठ के बल लेटेंगे और शरीर को स्ट्रेच करेंगे, ताड़ासन, लेटे लेटे, और फिर उसके बाद शवासन। जी हाँ, क्योंकि हमारा बहुत सारा प्राणायाम हुआ, हमने स्ट्रेचिंग
चेक माइक टेस्टिंग। ओके गुड। शवासनी बचा है केवल, और उसके पहले ताड़ासन करें। शरीर को रेस्ट दें, अपर बॉडी ऊपर की ओर खींचे, अपने हाथों के द्वारा दोनों हाथों को मिलाना है नमस्कार की मुद्रा में, दोनों पैरों को मिलाना है, पॉइंटेड टोज, ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज एंड स्ट्रेच, रिलैक्स, और 3 टाइम करना है। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, स्ट्रेच एंड रिलैक्स। शवासन में आ जाएं, अपने हाथों को अपने शरीर के बगल में रख लें, हथेली ऊपर की ओर खुली हुई, सिर एक तरफ ढला हुआ या सीधा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, और गहरी श्वासें 3-4 बार गहरी श्वासें। जब आप इनहेल करते हैं तो पेट अंदर की ओर, पेट बाहर फूलता है, और जब एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर की ओर जाता है। इसे बेली ब्रीदिंग कहते हैं। अपनी ब्रीद को चेक करें और करेक्ट करें। लोगों की तनाव की वजह से इनहेल करते हुए पेट फूलता है और एक्सहेल करते हुए पेट अंदर की ओर आता है। नेचुरल एंड गहरी श्वासों को लें और बेली ब्रीदिंग करें और अपनी ब्रीथ को चेक करें। अपने पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ें, ब्रीद को नॉर्मल करें, नेचुरल एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। अपने पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ें, घुटने तक का हिस्सा, काफ एंड घुटने बिल्कुल रिलैक्स करें। थाइस मसल को एंड पेल्विक मसल को रिलैक्स छोड़ें। हिप्स, पेल्विक मसल और नाभि तक का पेट ढीला छोड़ दें। नाभि से ऊपर का पेट, चेस्ट और शोल्डर को रिलैक्स करें। पीछे की ओर कमर को और कंधे तक के हिस्से को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों को रिलैक्स करें, हाथों की उंगलियों को, कोहनी को और कंधों को ढीला छोड़ें। पीछे गर्दन और आगे गला रिलैक्स करें। चेहरे को रिलैक्स करें, चिन, होंठ, दांत और जीभ को ढीला छोड़ें, चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए, चेहरे को तनाव मुक्त करने के लिए अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स कर दें। नाक और दोनों गालों को रिलैक्स करें, आंखें, आईब्रोज, पलकें और माथा, इन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों कान और कानों के आसपास का हिस्सा, कान के ऊपर, कान के पीछे और कान के नीचे के हिस्से को ढीला छोड़ें। सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से रिलैक्स करें। अब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है और विजुअलाइज करें कैलाश पर्वत को। यदि आप मानते हो या अपनी कोई प्रिय जगह पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को अपने मन की आंखों से देखना है, वहां पहुंचना है। कैलाश पर्वत के नीचे खड़े हैं आप, ऊपर उसकी चोटी तक निहार रहे हैं, ढका हुआ, और काफी सारी धुंध आसपास छाई हुई, चारों तरफ बर्फ लेकिन ठंड आपको बिल्कुल नहीं लग रही, बहुत ही कोसी, शरीर में गर्माहट और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। पर्वत के ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है और बादल भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अचानक ही आप उस कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। अपने मन से, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा तुरंत ही कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचे और भगवान शिव को सामने की ओर बिल्कुल ध्यान लगाए, मुद्रा में परम पिता परमेश्वर शिव साक्षात रूप में आपके सामने विराजमान, उनके चेहरे को निहारें, उनके बालों को, उनकी जटाओं को, उनके माथे को। परम पिता परमेश्वर
शिव के चेहरे को निहारते हुए साक्षात रूप में वो आपके सामने विराजमान है। उनको जी भर के देखें, उनकी बाहों को, उनकी कमर को, उनके घुटनों को और उनके पांव को। उनके पास गए और चरणों में अपना सिर रख दिया और उनके चरणों से, सिर के अंदर ज्ञान चक्र से ऊर्जा और प्रकाश की लहरें, आशीर्वाद, प्रेम, प्रकाश, आनंद, शक्ति शरीर में प्रवाहित होती हुई, शरीर को तरंगित करती हुई, सहस्त्राधार चक्र से ये सारी ऊर्जाएं और शक्ति शरीर में तरंगों की तरह प्रवाहित होती हुई और करंट की तरह झंझनाहट शरीर के अंदर महसूस करें। नहीं भी हो रहा हो तो भी नकली रूप में उसको फील करें, उस झंझनाहट को, तरंगों को बढ़ाएं, शक्ति को, परमपिता परमेश्वर की शक्ति को अवशोषित कर रहा है होने दें। शरीर को झंकृत होने दें, झंझनाहट होने दें, एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। कितनी एनर्जी आप ले सकते हैं, परमपिता परमेश्वर आपको उस ऊर्जा को देने के लिए ही विराजमान है और आप उन तक पहुंचे हैं, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को लेने के लिए। जितना ले सकते हैं शरीर की ताकत लगा के अपने शरीर के अंदर करंट को प्रवाहित होने दें। नहीं भी हो रहा तो भी कोशिश करें, एफर्ट करें और करंट को, झंझनाहट को महसूस होने दें और उसे बढ़ने, उसके साथ ही मन के आनंद को और प्रसन्नता को बढ़ने दें, खुशियों को मन के अंदर प्रवाहित होने दें। एक नई शक्ति और ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवेश करने दें, बहने दें भर भर के, जिसका कोई अंत नहीं। इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतना आनंद, इतना आशीर्वाद शरीर प्राप्त करने के लिए उनके पास पहुंचा है, हमारा सूक्ष्म शरीर। आंखें उठाकर फिर से अपने परमपिता परमेश्वर शिव को निहारें, योग के देवता, योग को बनाने वाले, योगी, परम योगी, उनका आशीर्वाद, शक्ति और ऊर्जा लेकर उनको नमस्कार और धन्यवाद देते हुए, उनको निहारते हुए वहां से वापस आना है। उस कैलाश पर्वत और परमपिता शिव को छोड़कर उससे नीचे उतरना है। पर्वत के नीचे खड़े होकर फिर से पर्वत को निहारना है, ऊपर बादलों को निहारना है, आसपास की धुंध को देखना है, कैलाश पर्वत को निहारना है बहुत ऊंचाई तक। आसपास हमारे चारों तरफ की बर्फ को देखना है, लेकिन ठंड बिल्कुल नहीं, बहुत ही गर्माहट, बहुत कोजीनेस, शरीर के अंदर ऊर्जा, शक्ति, प्रसन्नता। और फिर से अपने शरीर के अंदर उस ऊर्जा को, शक्ति को, प्रसन्नता को, खुशी को, आनंद को, करंट को, उस प्रकाश को अपने शरीर के अंदर फील करते हुए ये शक्ति जीवन भर इसी तरह बनी रहे, दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जाए। जब आपका मन करे आप परम पिता परमेश्वर शिव के सामने जाकर उनसे जो भी कहना चाहें, बात करना चाहें, वे भी जरूर कर सकते हैं। जब आप चाहें, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, किसी भी क्षण आप उनके दर्शन कर सकते हैं, उस ऊर्जा को उनसे ले सकते हैं, प्रसन्नता को, आशीर्वाद जब आप चाहें वो हमेशा आपके साथ रहेगा। यही सोच और आनंद और खुशी के साथ गहरी श्वासों को ले 2-3-4 बार। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और अपनी हथेलियों को रगड़ें। हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर लें। आंखें खोलकर सबसे पहले अपनी हथेली को देखें और फिर से हथेली अपने चेहरे पर, सिर पर और शरीर पर लगाएं और प्रसन्नता और हैप्पीनेस जो आपने वहां पर फील करी, उसको और बढ़ता हुआ महसूस कर धीरे से आराम से उठें हुए
खुश होते हुए और अपने दिन भर के कामों में लगे। एंड थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच।